जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं चैत्र नवरात्र के बारे में। चैत्र नवरात्र का क्या महत्व होता है और इस साल की 2024 के चैत्र नवरात्र का क्या महत्व है, नवरात्र की पूजन विधि के बारे में और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में, नवरात्रि में किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। वैसे तो नवरात्र हम हिंदुओं का इतना महत्वपूर्ण त्योहार है कि सारे लोग जानते हैं नवरात्र की पूजन विधि के बारे में। उस दिन क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसी से जुड़ी हुई वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि हमारे हिंदू का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, जिसमें 9 विभिन्न रूपों की देवी शक्ति की पूजा को समर्पित किया गया है। त्यौहार के 9 दिन होते हैं, जिस दौरान सभी भक्तगण माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। चैत्र और शरद नवरात्रि को पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि यह बातें सब कम जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। अब जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है। भक्त वर्ष भर चैत्र नवरात्रि का उत्साह से प्रतीक्षा करते हैं, जो कि माँ दुर्गा को समर्पित एक त्योहार है। हम सभी भक्तगण वर्ष भर चैत्र नवरात्रि का उत्साह से प्रतीक्षा करते हैं, जो कि देवी दुर्गा को समर्पित एक त्योहार है। यह विक्रम संवत के पहले दिन से शुरू होता है, विशेषकर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और 9 दिन तक नवमी तिथि तक चलता है। चैत्र नवरात्रि गर्मी के मौसम की शुरुआत का संकेत भी देता है, जिससे प्रकृति के महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यह सामान्यतः मार्च या अप्रैल में होता है। चैत्र शुक्ल प्रथम से शुरू होने वाला चैत्र नवरात्रि रामनवमी के शुभ दिन पर समाप्त होता है। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी तिथि भगवान श्री राम की जयंती की स्मृति में होती है, जिसे रामनवमी कहा जाता है। हम सभी लोगों के विश्वास के अनुसार इस शुभ दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था। इस संबंध के कारण ही चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और 17 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में। चैत्र नवरात्रि शुद्धि, नवीनीकरण और हमारे हिंदू पंचांग वर्ष के पहले दिन नए आरंभ की सूचना करती है। ये 9 रातें 9 वर्ष की शुरुआत के लिए 9 ऊर्जा स्रोत को प्रतिष्ठित करने का प्रतीक माना जाता है, जिसमें दिव्य आशीर्वाद से नए वर्ष की शुरुआत होती है। हम हिंदुओं का नया वर्ष इसी समय प्रारंभ होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा होती है, जो शक्ति या प्राकृतिक ब्रह्मांड ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा होती है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को मार्गदर्शित करती हैं और सभी जीवन को संभालती हैं। अपने 9 स्वरूपों के माध्यम से देवी दुर्गा असुरी शक्तियों को समाप्त करने की अनगिनत शक्ति का प्रतीक है। एक कल्पना जो अच्छाई की विजय को दुनिया में और मानव मानसिकता में अंतर्निहित रूप से दर्शाती है। ये नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के भक्तों के लिए, हम सभी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इस अवधि के दौरान हम सभी लोग ईमानदारी, भक्ति और पूजा से व्यक्त करते हैं और इन शुभ दिनों को नए एवं महत्वपूर्ण प्रयासों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें कोई शुभ कार्य करना है तो नवरात्रि से हम प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई बिजनेस करना है या कुछ भी शुभ काम इन 9 दिनों में आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सनातनियों को ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि सनातन धर्म में एक धार्मिक त्यौहार है, जो अधिकांश हम सभी हिंदुओं द्वारा श्रद्धांजलि के साथ मनाया जाता है। कुछ बातें। पहले दिन का यह रीति रिवाज देवी दुर्गा की आराधना में संलग्न हो और एक छोटे मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोना जाता है,
ताकि देवी की उपजाऊ और विकास दाता गुणों को पुकारा जा सके। यह पात्र ब्रह्मांड का प्रतीक है और आराधना का भी विषय माना जाता है। इस दिन हम सभी लोग अनिष्ट आहार से बचें और पूजा अनुष्ठान में भाग लेकर पूजा को रीति रिवाज से उपवास करते हुए पूर्ण करना चाहिए। विशेष पूजाओं के बाद अष्टमी, महाअष्टमी के दिन उपवास तोड़ा जाता है। त्योहार भोजन और उत्सव में समाप्त होता है। अष्टमी या नवमी के दिन देवी के प्रतीक के रूप में कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिया जाता है। रामनवमी 19 दिनों के बाद मनाई जाती है, जब भगवान राम के जन्मोत्सव की। अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजा में 9 रूपों की देवी दुर्गा को समर्पित की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहली प्रतिष्ठा है जो चंद्रमा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री की पूजा का मानना है कि चंद्रमा से संबंधित कष्टों को दूर करती हैं। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मंगल के नियंत्रण से जोड़ा गया है। माँ देवी की पूजा का मानना है कि मंगल के दुष्ट प्रभाव को कम करती हैं। तीसरी है माँ चंद्रघंटा। दुर्गा देवी का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है, जो कि शुक्र ग्रह पर नियंत्रण के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी पूजा से विशेषकर शुक्र से जुड़े हुए अनुकूल प्रभावों को कम करना माना जाता है। चौथा है माँ कुष्मांडा। देवी प्रतिष्ठा भगवान सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं। इनकी पूजा से सूर्य के अशुभ प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। पांचवा है देवी स्कंद माता की पूजा। माना जाता है कि बुद्धिमत्ता और बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है माँ स्कंद माता की पूजा करके, जो बुध ग्रह से जुड़े हैं। माता कात्यायनी, जो कि छठी स्वरूप है माँ दुर्गा की। माता कात्यायनी के प्रति भक्ति से जुपिटर से जुड़े हुए अशुभ प्रभावों को दूर करना माना जाता है। सातवां माता कालरात्रि है, जो माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि शनि ग्रह पर नियंत्रण करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। 8वां महागौरी, जो कि माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूप है। इनकी पूजा करने से राहु से जुड़े दोष जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। 9वां है सिद्धिदात्री देवी। जैसा कि कहा जाता है कि सिद्धिदात्री देवी की पूजा करने से केतु के अनुकूल जो भी प्रभाव है उनसे बचा जा सकता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 9 रंगों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों को प्रतिष्ठित रंगों से प्रतिष्ठानित किया जाता है, जो कि सभी भक्तगण जो पूजा करते हैं नवरात्र में दुर्गा माता के प्रति पूजा के दौरान इन 9 रंगों को पहनते हैं। इन रंगों का संकेत देवी की अद्वितीय गुणों को दर्शाता है और इनका अपना एक विशेष ही महत्व होता है। पहले दिन का रंग है पीला और नारंगी, नए आरंभों के चमक के लिए और आशावाद को प्रतिष्ठित करता है। दूसरे दिन हरा, विकास, प्रजनन और प्राकृतिक हरियाली को प्रतिष्ठित करता है। तीसरे दिन का रंग धूपिया, राख से भवानी शक्ति में परिणाम होने की संकेत है, नकारात्मकता को हटाना। चौथे दिन का रंग है लाल, उत्साह और क्रिया का रंग, गरम प्रेमपूर्ण तरंगे फैलाने वाला। 5वें दिन का रंग है नीला, नीले रंग में सर्वाधिक चिकित्सक ऊर्जा, अनंत व्यापकता और शांति का प्रतिष्ठा करता है। 6ठे दिन का रंग है सफेद, शांति, शुद्धता, प्रकाश, आंतरिक आत्मा को शांत करने के लिए। 8वें दिन का रंग है स्काई ब्लू, जो कि जीवन में बादल और आसमान की तरह ऊंचा उड़ने का संकेत देती है। 9वें दिन का रंग है केसरी, सागरिक अग्नि, साहस, त्याग और अहंकार को हटाने की प्रतिष्ठा करने वाला है। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बातें जो नवरात्रि के बारे में है कि नवरात्रि में कलश के अंदर क्या रखा जाता है, क्या रख के पूजा की जाती है। साकार नवरात्रि कलश माँ दुर्गा की गर्भ माता को प्रतिष्ठित करता है। इसे धार्मिक रूप से स्थापित किया जाता है और इसमें माँ दुर्गा के साकार स्वरूप का दिव्य जीवन ऊर्जा को आमंत्रित किया जाता है। कलश में रखे जाने वाली जो
चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। माँ दुर्गा को प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त एक बड़ा पानी भरा हुआ कलश, कलश के किनारे रख जाने वाली देवी देवताओं की छोटी मूर्तियाँ। नवरात्रि का जो कलश होता है उसके अंदर क्या रखा जाए और उसको बाहर किस तरह से सुसज्जित किया जाता है। सबसे पहले तो कलश रहना चाहिए, उसमें गंध, सुपारी, लौंग, रोली और अक्षत, दूध, फूल और पंचामृत, ये सारी चीजें डाली जाती हैं और मौली से एक सूत्र या धागा बांधा जाता है कलश में। इस सुंदर व्यवस्था को फिर देवी दुर्गा के चारों ओर घुमाया जाता है मंत्र जाप करते हुए, ताकि जीवन ऊर्जा को कलश में आमंत्रित किया जा सके। अब जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि का शब्दार्थ नवरात्रि है, जिनमें भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात शब्द को नवरात्रि में सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषियों ने रात को दिन से अधिक महत्वपूर्ण माना है, इसलिए शिवरात्रि, होलिका, दीपावली और नवरात्रि जैसे त्योहार रात्रि के दौरान परंपरागत रूप से मनाए जाते हैं। यह परंपरा इस मान्यता से उत्पन्न हुई है कि रात अज्ञेय, रहस्य और अदृश्य शक्तियों को संजीवनी देती है। उम्मीद करती हूँ